और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का बुलडोजर चलने वाला है। आज एलडीए बड़ा अभियान शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन हो रहा है। अलीगंज में 51 अवैध इमारतों पर एक्शन होगा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का बुलडोजर चलेगा। आज एलडीए बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन हो रहा है, जिसमें अलीगंज में 51 अवैध इमारतों पर एक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन हो रहा है। अलीगंज में 51 अवैध इमारतों पर एक्शन होगा। बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का बुलडोजर चलेगा और आज एलडीए बड़ा अभियान शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन हो रहा है। अलीगंज में 51 अवैध इमारतों पर एक्शन हो रहा है। निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एलडीए बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कई साल पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 से अधिक इमारतें चिन्हित की गई थीं। ये इमारतें ऐसी थी जो मानकों के अनुरूप नहीं बनी थी, जिन्हें अवैध घोषित किया गया था और ध्वस्तीकरण किया जाना था। इस मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई पिछले लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अलीगंज में जो घटना हुई, एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत हुई, उसके बाद इस मामले में तेजी आई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज की और पैरवी तेज की सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब कोर्ट की चाहता है कि 100 इमारतों में खास करके 51 या इमारतें जो हैं अलीगंज में, जिसमें से एक इमारत जमींदोज की जा चुकी है जिस कोचिंग में हादसा हुआ था, तो 50 ऐसी इमारतें हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी 24 अगस्त को आकर इस पूरे मामले में सर्वे करेगी और सर्वे के आधार पर तय करेगी कि इसको किस तरह से गिराया जाए। गिराए जाने के बाद किस तरह का नुकसान होगा। आसपास के जो बिल्डिंगें बनी हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, यानी मानकों को चेक किया जाएगा। उससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण आज से इस अभियान में तेजी शुरू करेगा। आज से जो बिल्डिंग मालिक हैं उनको जो सेकेंड राउंड की नोटिस है वो इशू की जाएगी, चस्पा की जाएगी और इस दौरान 24 अगस्त तक सीलिंग की कार्रवाई बहुत तेज की जाएगी। यानी ऐसी इमारतें जो अवैध हैं उनको सील किया जाएगा, खाली कराया जाएगा, उनके बिजली का कनेक्शन काटे जाएंगे, उनकी वाटर सप्लाई रोकी जाएगी। तो इस तरह की जो लखनऊ विकास प्राधिकरण किसी भी इमारत को डेमोलिश करने से पहले जो कार्रवाइयां करता है, आज से उस कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। एक बात बहुत साफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ऐसे ही जारी रही तो इन सभी इमारतों को लखनऊ विकास प्राधिकरण को गिराना होगा। चूंकि बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण या इस तरह की कोई भी संस्था इस बात की कोशिश करती है कि कागजी कार्रवाई के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाए कि बिल्डर खुद इस इमारत को, या जो भूस्वामी है, भवन स्वामी है, वो खुद अपनी इमारत को हटा ले या उस अवैध जिस वजह से वो अवैध है उसे दुरुस्त कर ले। तो ऐसे मौके कई बार दिए जाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब ये सारे मौके पूरे कर चुका है देकर। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें कोई फैसला लेने की आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको तय करे कि इन इमारतों के साथ क्या करना है। तो आज से इस इमारतों में तेज शुरू होगी, लेकिन आज चूंकि कल रात से ही बहुत तेज लखनऊ में बारिश हो रही है, तो ऐसे में संभावना कम है कि कोई बड़ा एक्शन देखने को मिले लखनऊ में। लेकिन ये जरूर है कि आज जो इमारतें जिनमें नोटिस चस्पा की गई थी, जो 50 इमारतें जो अलीगंज इलाके में, वैसे जैसे मैंने बताया कुल 100 से अधिक इमारतें लखनऊ में, 50 इमारतों पर दोबारा नोटिस की जो इशू किए जाएंगे और इनकी सीलिंग का समय तय किया जाएगा कि अब 1 सप्ताह बाद अगर ये इमारत नहीं तोड़ी गई तो इसे सील कर दिया जाएगा, या जिन मानकों के अनुरूप जो अनदेखी करके बनाई गई उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो इसे जो है वो सील कर दिया जाएगा और सीलिंग के बाद फिर जो है इसके डेमोलिश को लेकर तैयारी शुरू होगी। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो खाका है वो लगभग इन अवैध इमारतों के खिलाफ तैयार हो गया है। और जिस तरह से अलीगंज में घटना हुई थी, 15 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद जो इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तो तेजी दिखाई थी। कोर्ट में भी जो मामले पेंडिंग थे, जो लिंगर ऑन थे, उनमें भी तेजी दिखाई पड़ी, उनकी तारीखें जल्द पड़ी और उसके बाद ये सुनवाई हुई। ये 10 साल से लगभग मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ में चल रहा है इन अवैध इमारतों को लेकर। तो पहले इसमें हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया था, हाईकोर्ट ने भी इसे डिमोलिश करने की बात की थी, लेकिन उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से थोड़ा सा बिल्डरों को राहत मिल गई थी। तो एक बड़ा एक्शन लखनऊ में जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन उस तरह की तस्वीरें शायद ही दिखाई पड़े कि एक साथ इतनी इमारतें तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि एक बड़ा एरिया है और इससे एक बड़ा
लखनऊ विकास प्राधिकरण को लेकर मैसेज जाएगा तो धीरे धीरे जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है ये एक्शन करेगा। पहले नोटिस इशू करेगा, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई करेगा, मतलब वाटर सप्लाई रोकेगा, बिजली कनेक्शन रोकेगा, फिर उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई करेगा। तो धीरे धीरे लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोशिश होगी कि अवैध इमारतों को गिराया जाए। हालांकि अभी क्या रणनीति है लखनऊ विकास प्राधिकरण की उसने ये साफ नहीं किया। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।